तो अब पिछला एपिसोड में बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोग वही करो जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। लाइक मार दो, कमेंट कर दो, सब जगह इस नोवेल को शेयर कर डालो और हाँ सब्सक्राइब वो तो कर ही देना। तो चलो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो यान को एक टावर मिला था जो काफी पावरफुल था, जिसके बाद जो यान को लॉन्गली मिलता है। लॉन्गली के साथ जो यान अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद जियान उससे पूछता है कि भाई तुम हो कौन। तभी लॉन्गली कहता पापा पापा। जॉन कहता भाई तू कब पैदा हुआ, ये मैंने कब किया, और मम्मी का नाम क्या है। तभी लॉन्गली कहता है आपने मेरी सोल कंडेंस करके दी थी, इसलिए आप ही मेरे पापा हुए। जिसपे जॉन कहता है बस कर पगले, घर में लड़ाई करवाएगा क्या, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। एक काम करते हैं, हम फ्यूचर में सब एक दूसरे को ब्रदर ब्रदर बोलेंगे, ठीक है। ये बात यहीं पे छिपा लेते हैं। तभी लॉन्गली बेहोश हो जाता है। तभी जॉन कहता है अब इससे क्या हुआ। तभी जॉन को पता चलता है ये हैवीली इंजर्ड है। तो टावर से आवाज आती है इसे मेरे अंदर लेके आओ। जॉन कहता साला तू भी बोल सकता है, यही देखना बाकी रह गया था जिंदगी में। जिसके बाद जॉन उसे लेकर टावर के अंदर जाता है। टावर के अंदर जॉन लाओ मिलता है जो कि बिल्कुल मास्टर की तरह दिख रहा था, लेकिन ये मास्टर नहीं था। वो उसे ट्रीटमेंट देता है और जोयान को कल्टीवेशन करने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एम्परर कोई थी। जॉन कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है तो उसकी कोई बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जॉन उठने ही वाला था कि तभी वो कहता है अबे बैठ के कल्टीवेशन करता रहे, फर्स्ट टाइम पे प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, दूसरी बार से नहीं होगा। तो जॉन कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर कल्टीवेशन करना कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ लॉन्ग जियोली और बाकी सभी एल्डर बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जोयान काफी लॉन्ग टाइम यानी कि 20 दिनों से कल्टीवेशन कर रहा था, जबकि हाईएस्ट टाइम 30 दिनों का था, जो कि जियो क्लेन के क्लेन मास्टर का था। उन्होंने 30 दिन तक फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया था और सबको लग रहा था कि जॉन कहीं वो रिकॉर्ड ना ब्रेक कर दे। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। बेशर्मो 100+ कमेंट हो जाने चाहिए। तभी जियो फैमिली का एक एल्डर कहता है क्या ये आदमी पागल है, ये 20 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए कल्टीवेट कर रहा है, अजीब ही सन की आदमी है। तभी एल्डर कहते हैं मैंने पूछताछ की है और ये आदमी अकेले ही डाउडी है जिसने ड्यूकी कॉन्टिनेंट में हजारों सालों में डाउडी बनकर ब्रेक थ्रू किया है। उसका नाम जोयान है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ऐसा कहा जाता है कि म्यूफेंग जो कि त्यानमिंग वैली का डिसाइबल और उसकी पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर है, उसे भी इस बंदे ने हरा दिया था। और यहाँ पे एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की हमें दिखाई देती है जो उसी रूम की तरफ देख रही होती है जिस रूम में जोयान था, और एनर्जी के वर्टेक्स को देखते वो काफी ज्यादा अलर्ट होती है। तभी जियो क्लेन के बाकी के एल्डर्स कहते हैं तो वो जोयान है। अरे मुझे पहले तो रूमर्स पे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उसे देखकर लगता है कि ये सब सच है, क्योंकि जाहिर तौर पर त्यानमिंग वैली की फाइट जो कि जोयान ने की थी उसके बारे में जियो क्लेन को भी पता चला था और जोयान ये नाम उन्होंने सुना था। तभी वो लड़की तुरंत ही कहती है अपनी आवाज नीचे रखो, अगर एंसेस्टर ने सुन ली तो वो बोलती बंद कर देंगे। और ऐसा कहते वो अपने मुंह के ऊपर उंगली रखते हुए सबको रोकती है। दूसरा एल्डर जियोली की नजर अभी भी उसी हाउस में होती जो एनर्जी से लिपटा हुआ होता है, और वो केवल यही सोच रहे थे कि जॉन बस लकी है जो इतने दिनों तक कल्टीवेशन कर पाया है, वरना ये इतना इजी थोड़ी है कि 20 दिनों तक कोई कंटिन्यू कल्टीवेशन कर पाए। हमारे ठरकी ने 20 सालों तक कंटिन्यू कल्टीवेशन किया है, इन्हें क्या पता। साथ ही जियो क्लेन का ये सबसे अच्छा था और पहले ही काफी रेयर ओरिजिन भी, लेकिन आसपास की ब्रीथिंग को फील करते उन्होंने फील कर लिया था कि ये बंदा भी कल्टीवेशन को रोकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इसलिए एल्डर जियोली कहते हैं बच्चे क्या तुम कंटिन्यू रखना चाहते हो, क्या तुम वास्तव में 30 दिनों तक कल्टीवेशन कर पाओगे। तभी जियोली के बगल में कुछ और एल्डर जिन्होंने देखा था कि जोयान के पास कैयोस, होली फ्लेम और गोल्डन थंडर ड्रैगन था और उन्हें लग रहा था कि वो केवल लकी था, लेकिन अब उनके सामने का जो सीन था वो चुपचाप बदलता जा रहा था, क्योंकि जो पहला रिट्रीट था वो एम्परर क्वी से आपको फर्स्ट टाइम फैमिलियर कराता था। इसलिए इस तरीके से कल्टीवेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, लेकिन उनके सामने का बच्चा वास्तव में इस तरीके से कर पा रहा होता है। इसलिए ये देखने के लिए और सबको विश्वास दिलाने के लिए काफी था कि जियोयान शायद ये सब कैयोस होली फ्लेम के रखने के कारण कर पा रहा है। साथ ही जॉन की 20 दिनों के कल्टीवेशन को देखते हुए जियो क्लेन के हर एक बंदे ने अपना मन बना लिया था कि अगर जॉन ने अब 20 दिनों तक कल्टीवेशन कर लिया है तो उसे जियो क्लेन का मेन डिसाइबल बनाया जाएगा और उसे क्लेन के अंदर एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जोयान का कल्टीवेशन अभी तक बंद भी नहीं हुआ था और इन लोगों ने पहले ही जॉन को पावरफुल मान के मेन डिसाइबल घोषित कर दिया था। जिसके बाद हमें जॉन के रूम का सीन दिखाया जाता है जो एनर्जी से घिरा हुआ होता है और गोल्डन टावर या कि टेम्पल एनर्जी से घिरे हुए उस कमरे के अंदर गोल्डन टावर हवा में लटका हुआ होता है और एक पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस कर रहा था जो अभी भी कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। और इस ऑरे के बीच में जोयान अभी भी कंटिन्यू कल्टीवेशन कर रहा होता है। साथ ही उसने खुद को पूरी तरीके से कल्टीवेशन के लिए समर्पित कर दिया होता है। साथ ही जोयान को भी आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है और वो वास्तव में नहीं जानता था कि जियो क्लेन के लगभग सभी लोग 20 दिनों से लेकर 1 महीने तक उसे बाहर देख रहे हैं और जोयान ने सभी जियो क्लेन के लोगों को चौंका दिया है। साथ ही बाहर के सभी लोग तो एक्साइटेड थे कि क्या जोयान 30 दिन के रिकॉर्ड को क्रैक कर पाएगा या नहीं, क्योंकि 30 दिन जियो क्लेन के लिए अनगिनत वर्षों से एक लेजेंडरी रिकॉर्ड हो गया था और ये उस टाइम का रिकॉर्ड था जब जियो क्लेन के फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर डू एम्परर में प्रपोर्ट होकर उन्होंने फर्स्ट टाइम कल्टीवेट किया था और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था इतने दिनों तक। इसलिए उन्हें पूरे जियो क्लेन का प्राउड भी माना जाता था। जिसके बाद अब जोयान इस रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच रहा था
और जोक्लिन का हर एक बंदा काफी क्यूरियस तरीके से यही देख रहा होता है। वे यही सोच रहे होते कि क्या ये बच्चा वास्तव में 30 दिनों तक जिंदा रह पाएगा। हालांकि जॉन इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या नहीं, ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं होती। आखिरकार ये हजारों वर्षों से नहीं टूटा था। दूसरी तरफ जोयान के डूकुई वर्टेक्स के अंदर अभी भी सक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होता है और एनर्जी जोयान की मेरिडियन से होती हुई उसकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू फ्लेम फैल रही होती है। और इस नई एम्परर को ये एनर्जी के कारण जोयान की बॉडी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फील कर रही होती है। साथ ही जॉन की फ्लेम के इस कारण इसे काफी ज्यादा अच्छे से बैलेंस किया जा रहा होता है और मेरिडियंस को भी इसे सर्कुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती और एक हफ्ते तक ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहता है। हालांकि कोई भी टेंटियंस या कि मेरिडियंस के सभी बर्स्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता था, जैसे अब्सॉर्ब करना, सर्कुलेट करना, रिफाइन करना और अगर इन्हें स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इस टाइम पे जोयान अपनी बॉडी को काफी अच्छे से बैलेंस किए हुए होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था सक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है और आउटर वर्ल्ड से जॉन की बॉडी के अंदर डाली जा रही एनर्जी फास्ट पे फास्ट होती जा रही होती है। और अगर ये गोल्डन टावर के लिए नहीं होता तो इतनी सारी ओरिजिन कोई को रिफाइन करने के लिए शायद जोयान की स्काई फायर वो भी थकावट के कारण काम करना बंद कर देती और अगर एक बार एम्परर फ्लेम गायब हो जाती तो कोई रिफाइनिंग भी गायब हो जाता और जोयान का कल्टीवेशन भी यहीं पे रुक जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि तब ये काफी ह्यूज क्वांटिटी में जो चल रहा सक्शन फोर्स होता है, लगभग 3 दिनों के बाद ये धीरे धीरे वीक होने लगता है और जैसे जैसे सक्शन फोर्स वीक होते जा रहा होता है, जॉन की बॉडी के चारों तरफ बना हुआ एनर्जी वर्टेक्स भी धीरे धीरे वीक होता जा रहा होता है और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और एम्परर क्वी के लास्ट क्लस्टर जोयान की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और जॉन की बॉडी के अंदर की स्काई फायर से होते हुए ये कंडेंस होते हुए लगभग 10 गुना ज्यादा सिकुड़ जाते हैं और जॉन की मेरिडियंस और टेंटियंस से होते हुए जोयान डू वर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं। तभी एल्डर कहते हैं ये जोयान के कल्टीवेशन का 29वां दिन है और इस टाइम पे जोयान का घर पहले ही जोक्लिन के लगभग सभी लोगों से भरा हुआ होता है और काफी बड़ी भीड़ होती है कि वास्तव में जॉन 29 दिनों से कल्टीवेट कर रहा था, केवल एक ही दिन दूर उस रिकॉर्ड से जिसे आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया और जोक्लिन के फर्स्ट जनरेशन के एंसेस्टर ने उसे रिकॉर्ड को बनाया था। क्या जॉन उसे तोड़ देगा? सभी लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं और धीरे धीरे सभी की सांसें फैलने लगती हैं। जोली काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस तरीके से देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ऐसा लगता है इसे अभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता और जोली अपने सिर को हिलाते हुए थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये जो रिकॉर्ड है वास्तव में अनब्रेकेबल है। हालांकि उसी टाइम पे जब हर कोई जोली के साथ अफसोस कर रहा होता है, तभी एक पावरफुल ऑरा एक बार फिर से जो गायब हो रहा था अचानक से बढ़ जाता है और इसके बाद एनर्जी स्पॉटलाइट वापस से उस रूम के आसपास फैलने लगती है और कमरे के बाहर की ओरिजिन को एक बार फिर से कमरे के अंदर जाने लगती है। ये देखकर एल्डर जोली तुरंत एक्साइटेड होकर वापस से रूम की तरफ देखते हैं, जहाँ से वापस से रूम के अंदर से एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाली पावर स्टार्ट हो रही होती है। जिसके बाद वो कहते हैं जोयान, अच्छा लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम वास्तव में मुझे झटके पे झटका देना चाहते हो? क्या ऐसा है कि तुम वास्तव में इस रिकॉर्ड को तोड़ दोगे? साथ ही वो रूम के अंदर की एनर्जी को देखते हुए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल उसे देखते रहते हैं कि ये अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये कंटिन्यू चल रही होती है। दूसरे रूम के अंदर गोल्डन टावर के अंदर की जो एनर्जी रुक गई होती है, वो एक बार फिर से पूरे ही रूम को कवर कर रही होती है और वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि जॉन इस एनर्जी को जल्दी अब्जॉर्ब कर ले। सती जॉन ने जो सोचा था कि एनर्जी रुक गई है, अचानक फिर से बढ़ने से जॉन एक बार फिर से इसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका कोई वेरियर और कोई वर्टेक्स धीरे धीरे कांपते हुए इन्हें अब्जॉर्ब कर रहा होता है। साथ ही इस ओरिजिन कोई क्लस्टर्स के जो कलर होते हैं वो हल्का हल्का स्कारलेट रेड होते हैं। साथ ही इस लाल डुईकुई के अंदर हल्के पीले कलर के भी निशान थे और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, जिससे जो यान भी फील कर सकता था कि उसके एक्यूपंचर पॉइंट, बोन्स, यहाँ तक कि बॉडी की सभी मेरिडियन अनकंट्रोलेबल तरीके से एनर्जी को फील कर रही हैं, जैसे कि वो इस एनर्जी के कारण ब्लास्ट ही हो जाएंगी। लेकिन इससे जॉन को काफी ज्यादा आराम फील हो रहा होता है, जिससे जॉन लगभग टाइम के बारे में तो भूल ही जाता है और केवल रिलैक्स फील करते हुए इन्हें अब्जॉर्ब करने लगता है और देखते ही देखते कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद ये अजीब तेज लाइट धीरे धीरे कम होती है और कुछ ही टाइम के बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और जैसे ये लाइट गायब होती है, एक तेज लाइट चारों तरफ बिखरती है और एक डोकी लाइट बॉल अपीयर होता है और इससे एक जोरदार ओरिजिन कोई लेयर निकलती है और वो डोकी लाइट बॉल अचानक से अपीयर होते हुए उसके अंदर से ओरिजिन कोई निकलती है और वो बॉल जो यान के अंदर पूरी एनर्जी को डाल देती है, जो कि जॉन की मेरिडियंस और डेंटियन में रुकी हुई कोई को भी तुरंत ही पूरी तरीके से कलेक्ट करते हुए जो यान को कंप्लीट एनर्जी की फीलिंग कराती है कि हाँ, उसने अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया है। साथ ही डुईकुई लाइट ग्रुप को गौर से देखते हुए जो लगभग 2 से 3 गुना बड़ा था और इसके अंदर की जो डुईकुई थी उसे महसूस करते हुए जॉन ने फील किया था कि ये पहले से ही 2 गुना से ज्यादा पावरफुल थी, जिससे जॉन खुद में रिलैक्स फील करता है और एक्साइटेड भी होता है कि वो 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर है, जिससे जॉन अपने दिल में एक्साइटेड होता है कि वो इतनी जल्दी इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाया। और जाहिर सी बात थी कि वो खुद पर भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिससे तो जॉन का खून खोलने लगता है। साथ ही जिस चीज ने उसे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था वो ये था
कि 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचने के बाद भी एनर्जी का जो ऑब्जर्वेशन था वो अभी भी बंद नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि अभी भी उसका जो फर्स्ट कल्टीवेशन था इसे एंड नहीं माना जा सकता था। दूसरी तरफ टावर में, दूसरी तरफ गोल्डन टावर में ओल्ड जान जब जो यान को देखते जो कंटिन्यू एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा था तो वो ज्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ऐसी सिचुएशंस काफी लॉन्ग टाइम में सामान्य थी। साथ ही वो थोड़ा सा क्यूरियस भी होते हैं जो यान को देखकर। दूसरी तरफ जो यान के टावर के बाहर नजारा पूरी तरीके से अलग था और जो यान के घर के बाहर इस दिन पूरे जियो कबीले से कोई भी कहीं नहीं गया था। शुरुआत में हर कोई चुप था और अपनी सांसों को रोककर जो यान के घर को देख रहा होता है और धीरे धीरे एक आवाज आती है, अभी भी 1 घंटा है। हालांकि किसी को नहीं पता था कि ये आवाज किसकी है, लेकिन उन्हें ये पता था कि 1 घंटे का क्या मतलब है। और सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली शांत होते हैं, जहाँ सभी ने अंदाजा लगाया था कि जो यान 20 दिनों से ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके सामने का ये बंदा तो उनके एंसेस्टर द्वारा क्रिएट किए गए एक रिकॉर्ड जो कि 30 दिनों के रिकॉर्ड का था उसे भी तोड़ने के लिए लगभग पहुंच चुका होता है, जिससे उन्हें लग रहा होता है कि जॉन काफी अच्छा है। और जब उसने 20 दिनों तक कल्टीवेट किया था तभी उन्होंने जो यान को मेन डिसाइबल बनाने के बारे में सोच लिया था, लेकिन वास्तव में 19-29 दिन तक जॉन कल्टीवेट कर रहा था, जिससे सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या ये वास्तव में उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा और अपना नया रिकॉर्ड बनाएगा। और कई लोग तो अपने दिल में आखिरकार जो यान के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि वास्तव में ये बंदा कोई चमत्कार दिखा दे और वो लोग खुश हो जाएं। लेकिन जब वो फील करते हैं कि एनर्जी धीरे धीरे गायब हो रही है तो उनमें से ज्यादातर लोग अपने मन में पछतावा फील करते हैं। लेकिन जब वो एनर्जी बॉल अपेयर हुई और एक बार फिर से एनर्जी जो यान के उस बॉल के अंदर से जॉन के अंदर जाने लगी तो एक बार सभी की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं और वो सभी देख रहे होते हैं कि अभी भी ओरिजिन कोई कंटिन्यू रूम के अंदर जा रही होती है और लगभग सब कुछ बैलेंस होता है और केवल एक ही चीज बदल रही होती है और वो होती है बाहर खड़े लोगों की सांसें, वो भारी पे भारी होती जा रही होती है। तभी एक बंदा कहता है अभी भी आधा घंटा बाकी है और सांसें और तेज, अभी भी 10 मिनट बाकी है, ब्रीथिंग्स और तेज। तभी कई लोग अचानक जोर से अपनी गर्दन उठाते हैं, आंखें चौड़ी करते हैं, उनके मुंह खुले हुए होते हैं और जो यान के कमरे की तरफ देखते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं 5 मिनट, 1 मिनट, एनर्जी अभी भी नहीं रुक रही, टाइम समाप्त हो गया। और घर के बाहर तो तालियां बज रही होती हैं, लोग जश्न मना रहे होते हैं। जो यान को अंदर पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, यहाँ बियर पार्टी चल रही होती है और एक बंदा कहता है 30 दिन, 1 महीना हो गया, इस बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाहर भाई गुलछर्रे चल रहे हैं, अंदर पता ही नहीं है किसी को क्या हो गया। जो यान अपना मस्त एनर्जी अब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। सती जिस टाइम पे जियो ने रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, घर के बाहर जयकारे की आवाजें लग रही होती हैं, सभी चिल्ला रहे होते हैं और इन नारों से तो ऐसा लग रहा होता है कि स्पेस कोलैप्स हो जाएगा, मतलब टूट के गिर पड़ेगा, बिखर जाएगा। सती कांपते हुए हर कोई उस मोमेंट को याद कर रहा था जब कुछ घंटे बचे हुए थे। वो घंटे उनके लिए तो 10,000 साल से भी ज्यादा लग रहे थे। आखिरकार किसी ने भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा था जब से इसे बनाया गया था, लेकिन इस बच्चे ने आते ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। जैसे एल्डर कहते हैं कि वास्तव में क्या मॉन्स्टर लेवल का बंदा है, इसके पास हर एक सरप्राइजिंग चीज है और कोई आश्चर्य नहीं कि ये बिना ही एम्परर कुई की ओरिजिन के डुकुई कॉन्टिनेंट के अंदर डाउडी बनने में कैपेबल है। ये सच में काफी टैलेंटेड है और मुझे अब ये कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि ये हमारे क्लेन का नंबर 1 टैलेंटेड पर्सन होगा। साथ ही फर्स्ट और सेकंड जियो कुई और जियो योंग दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। ये सुनकर तो जियो क्लेन में सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं, क्या वास्तव में इस लेवल, क्या सच में, क्या वो 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है। अब तक लगभग सभी एल्डर्स ने सॉरी को फील कर लिया था, जो कि अचानक ही मजबूत हो गया था। और जियान ने क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ दिया था तो सभी एल्डर्स का तो फिगर कांप रहा होता है कि उनके एंसेस्टर के बाद, जो कि उनके दिल में काफी हाई पोजीशन रखते थे, ये बंदा उस लेवल का टैलेंटेड पर्सन था। और इसे तो अब जियो क्लेन के लिए और जियो फैमिली के लिए हेवन की ब्लेसिंग ही माना जा सकता था। और इस समय सभी एल्डर्स की नजरें जो यान के ऊपर होती हैं कि जियान का कल्टीवेशन आखिरकार किस लेवल पर पहुंच गया होता है। साथ ही एल्डर द्वारा कहे गए 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के बारे में सुनकर तो कई लोग कांपने लगते हैं कि वास्तव में ये लेवल तो उन्हें भी पार कर गया था और उन्हें उम्मीद नहीं हो रही थी कि वो इतनी जल्दी इस लेवल में एंटर कर जाएगा, लेकिन हकीकत उनके सामने थी। साथ ही काफी क्लेन के जो यंग लोग होते हैं वो काफी जेलस फील कर रहे होते हैं जो यान से, क्योंकि आखिरकार क्लेन के अंदर वो कंटिन्यू कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जो ने अचानक आकर ही पूरी लाइमलाइट छीन ली होती है। जैसे हर कोई काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड था, लेकिन उनकी हिम्मत जो यान के आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। साथ ही साथ वो अनसेटिस्फाइड तो थे, लेकिन उनके दिल में कुछ तारीफ भी थी। आखिरकार जो बंदा था वो था तो जियो फैमिली का ही, और फैमिली में चाहे कितने भी झगड़े या कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ब्लड लाइन तो ब्लड लाइन होती है। साथ ही जॉन ने उस ब्रेक कर दिया था रिकॉर्ड को जिसे 10,000 सालों से कोई नहीं कर पाया था, इसलिए जॉन उनके कंपैरिजन से तो बहुत आगे निकल चुका था। ये बात तो वो भी जानते थे। दूसरे पे एक काफी हाई प्लेस पे खड़े हुए एल्डर जियोली के चेहरे पे एक अट्रैक्टिव स्माइल होती है, जिसके बाद वो अचानक ही कहते हैं जियो यान, अनएक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद नहीं की थी। निश्चित तौर पर फ्यूचर में जियो क्लेन में तुम एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बनोगे। उन्हें पता था कि जो यान का आज क्लेन के रिकॉर्ड को तोड़ देने का मतलब न केवल ये था कि जो यान जो क्लेन का एक अनबीटेबल टैलेंटेड पर्सन था, बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट ये बात थी कि अगर वो कल्टीवेशन पे ध्यान केंद्रित करता है तो ये वास्तव में इंपीरियल
किंगडम के बैलेंस को भी ब्रेक करने में कैपेबल हो सकती है और प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को भी बदल सकती है। साथ ही जहाँ पे 5 पीक पावर हाउस एक साथ खड़े हुए थे, वहाँ पे जो यान अपने टैलेंट से जो क्लेन को एक अनब्रेकेबल ग्लोरी दिला सकता था और जो यान की प्रेजेंस पूरे ही जो क्लेन के लक को बदल सकती थी। और ऐसा सोचते हुए जो ली की जो मुट्ठी होती है कसकर बंधी हुई होती है, आंखें साइन हो रही होती हैं और वो काफी ज्यादा दिल में एक्साइटेड होते हैं, जैसे वो चिल्लाना चाहते हो कि बस चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जो भी मेरे सामने आएगा उसे मार दूंगा। लेकिन क्योंकि जॉन कल्टीवेट कर रहा था तो वो चीख चिल्ला नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था अभी भी कल्टीवेशन खत्म नहीं हुआ। और जॉन की कल्टीवेशन को देखते हुए थोड़ी देर के शोर शराबे के साथ ये चर्चाएं धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और तभी सबको एहसास होता है कि जॉन का कल्टीवेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिससे वो लोग थोड़ी और एक्साइटेड होते हैं और जॉन के कमरे को गौर से देख रहे होते हैं कि मूल रूप से जो ये बोरिंग कल्टीवेशन होता था, जो सभी क्लेम्स की और लोगों की किस्मत बदल सकता था, क्या वास्तव में ये बंदा इतना देर तक कल्टीवेट कर पाएगा। इस टाइम पे सभी का खून खोल रहा होता है। हर कोई जानने को काफी ज्यादा क्यूरियस था कि जो यान अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू कैसे रख पा रहा है और कल्टीवेशन एंड होने के बाद जो यान का लेवल क्या होगा। यह तो सबसे बड़ा सरप्राइज था। हालांकि तभी स्पेस के अक्रॉस एक एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी जॉन की बॉडी के अंदर जो जारी होती है और जॉन की बॉडी के अंदर का जो ड्यूकी वर्टेक्स होता है, जो टावर से कवर हुआ, टावर की एनर्जी से कवर था और एक्टिवेट होते हुए आसपास की कोई को जॉन की बॉडी के अंदर डाल रहा था, उसके अंदर से एक आइकॉनिक वॉइस जनरेट हो रही होती है। साथ ही जॉन की स्काई फायर अब्जॉर्ब ओरिजिन को रिफाइन करते हुए जो यान और उसकी मेरिडियंस को इसे भेज रही होती है। तो जॉन की फ्लेम में हल्की येलो कलर की फ्लेम भी देखी जा सकती थी और ऐसी चीजें जॉन के ध्यान से नहीं बच पाई थी। हालांकि जॉन ने देखा था कि उसकी फ्लेम में ये केवल काफी हल्के निशान हैं, लेकिन जॉन ने फील किया था कि येलो कलर के जो क्लस्टर से इनके अंदर काफी खतरनाक एनर्जी है। साथ ही इसमें काफी ज्यादा एशियंट और स्ट्रॉन्ग ऑरा भी है, मानो जैसे कुछ वो मांग रहे हो उसकी फ्लेम से। दूसरी तरफ जो यान की कलरफुल एम्परर फ्लेम के साथ कई अलग अलग फ्लेम उस येलो कलर के फ्लेम क्लस्टर से निकलती हैं, तो इनप्योरिटी एक पल में गायब हो जाती है। और जो यान की डेंटियान में जब ये एनर्जी जाती है तो ये काफी ज्यादा प्योर होती है। और कुछ ही टाइम के बाद ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखते हुए जॉन के आसपास की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। जैसे जॉन भी फील कर लेता है कि शायद अब कल्टीवेशन का टाइम खत्म होने वाला है और टाइम धीरे धीरे बीत जाता है और एक बूम की आवाज के साथ जॉन की बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और जॉन उस पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे अपने कोई क्रिस्टल के अंदर डाल लेता है, जिससे जॉन की बॉडी की पावरफुल पावर तुरंत उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद जॉन स्माइल करता है और वो कहता है 1 महीने से ज्यादा का ये कल्टीवेशन वास्तव में बेकार नहीं था। और इसके बाद जॉन के मुंह से हल्की सी येलो कलर की फ्लेम बाहर निकलती है और कल्टीवेशन के अंत के बाद जॉन का स्ट्रेसफुल हार्ट धीरे धीरे शांत होता है। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे चक्कर सिखा रही होती है, जिससे वो तुरंत ही कल्टीवेशन स्टेट से हट जाता है और वो कोई रिफाइनिंग लेयर, जैसे ही जॉन आंखें खोलता है उस लेयर के बीच में जॉन की आंखें हल्की येलो साइन करती हैं। जिसके बाद जोयन अपनी आंखों को खोलकर क्यूई रिफाइनिंग में 2 लोगों को देखता है तो उसकी आंखें काफी ज्यादा क्लियर होती हैं और वो कहता है कितनी पावरफुल पावर है। क्या ये वास्तव में 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल की पावर है या ये अभी भी इंटरमीडिएट लेवल का पीक लेवल है। लेकिन ये स्टार्टिंग तो नहीं लग रहा। हालांकि इस टाइम पे जोयान के पास खुद के लिए कहने के लिए कोई भी बात नहीं थी। साथ ही ऐसा रिजल्ट पहले ही उसे सेटिस्फाइड फील कराने के लिए काफी था और ये उसकी उम्मीद से भी परे था। साथ ही जॉन याद करता है कि अगर जान लाओ ने उसे गाइड नहीं किया होता तो वास्तव में वो इतने अच्छे चांस को गवा देता। इसलिए जॉन घूमते हुए जान लाओ की तरफ देखते हुए कहता है धन्यवाद। और इस टाइम पे जॉन उस लड़के की तरह रिएक्ट करता है जो कि उस टाइम पे भूटान सिटी में था, जो कुछ भी नहीं जानता था और एल्डर याओलाओ ने उसे पूरी तरीके से हर एक चीज सिखाई थी और उसे गाइड किया था। तभी ओल्ड जान अपने झुर्रीदार चेहरों के साथ स्माइल करते हुए जॉन की तरफ देखते और अपने हाथ को हिलाते हुए कहते हैं ये सिर्फ एक छोटा सा ट्राई है। तभी जॉन कहता है वैसे मैं कब तक कल्टीवेट कर रहा था, कितना टाइम हो गया। और जॉन काफी ज्यादा हैरान भी होता है। तभी एल्डर कहते हैं 1.5 महीना और अगर मैं क्लियर कहूँ तो 45 डेज। ये देखकर जॉन कहता है क्या मैंने इतने ज्यादा दिनों तक कल्टीवेट किया? कोई सरप्राइज नहीं। और जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने केवल 1.5 महीने तक ही कल्टीवेट किया था, लेकिन वास्तव में 1 स्टार डाउडी के वो लेट स्टेज तक पहुंच गया था। और अगर इसे आउटर वर्ल्ड में रखा जाता तो इसके लिए कम से कम सैकड़ों सालों तक कल्टीवेट करना पड़ता। जिसके बाद जॉन फैली हुई कोई रिफाइनिंग लेयर को देखते हुए अपने होठों को सिकोड़ता है और उसके बाद कहता है वास्तव में ये गोल्डन टावर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और अगर ये कल्टीवेशन के लिए नहीं है तो भी ये मेरे डाउडी के पहले ट्रेनिंग के साथ ही मुझे इतनी ज्यादा प्रॉफिट देने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। साथ ही जॉन ने फील किया था किसी टावर की हेल्प के कारण ही वो इंटरमीडिएट लेवल के लेट स्टेज तक पहुंच पाया था, वरना ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता। साथ ही जॉन फील कर सकता था कि इसके इफेक्ट के कारण उसके कल्टीवेशन में काफी अच्छा सुधार हुआ था। इसलिए जॉन दिल ही दिल में इस टावर की काफी तारीफ करता है और इसके लाइट पाथ को देखता है। और जॉन जानता था कि ये लाइट पाथ दूसरे मंजिल में जा रहा है और इससे जॉन फील कर सकता था कि दूसरी मंजिल में एनर्जी पहले मंजिल के कंपैरिजन में तो ज्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे फायदे और ज्यादा होंगे। इसलिए जॉन दूसरी मंजिल में जाकर देखना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसका दिल कांप उठता है
क्योंकि जैसे ही जॉन जाने वाला था, जो यान के पीछे ओल्ड जान की आवाज सुनाई देती है, अरे लड़के इतनी ज्यादा लालची मत बनो, हालांकि तुम अब वहाँ एंटर होने के लिए क्वालिफाई हो, लेकिन पहले तुम इन लोगों को अपने घर के बाहर निकालो और उन्हें दूर भेज दो, क्योंकि अब तुमने कल्टीवेट करना बंद कर दिया है। ये लोग हो सकता है तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएं, जिसके बाद वो उस टावर को भी देख लेंगे, जिससे तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा क्या जाना है, देख लो अपने हिसाब से। ये सुनकर जॉन चौंक जाता और कहता मेरे घर के बाहर लोग हैं, लेकिन मेरे घर के बाहर लोग क्यों हैं? जोयान को तो भाई बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता था, बंदा अभी कल्टीवेशन से जागा है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही पीछे मुड़कर जान लो और लौंगी को देखता जो ठीक हो गया था। तो जॉन से हिलाते हुए लौंगी को पकड़ता है और तुरंत ही मुड़कर उस टावर के बाहर निकल जाता है और कहता है धन्यवाद मिस्टर झान। हालांकि वो जैसे ही जाने वाला था, अचानक कुछ सोच कर रुकता है। तभी जोयान कहता है सीनियर, आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, है ना? तो मैं सरप्राइज हूँ क्या सीनियर? इस ऑरे को छिपाने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस टाइम पे भले ही जोयान अभी अभी इस कॉन्टिनेंट पे आया था, लेकिन जोयान जानता था कि केवल 1.5 महीने के अंदर ही 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल को ब्रेक थ्रू कर देना ये वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और जोयान ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पावर को छिपाना चाहता है। ये देख कर राइडर कहते बस इतनी सी बात, तुम्हें तो सोने का कटोरा पकड़ा दे तो भी तुम्हें भीख ही मांगनी है, ये इतना इजी है। लेकिन वास्तव में तुम्हें तो बाहर जाकर दिखाना चाहिए कि तुम 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हो। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया कि तुम अपनी पावर छिपाना क्यों चाहते हो, ये वास्तव में काफी ज्यादा बोरिंग है। और ऐसा कहते हो ओल्ड जान काफी ज्यादा अजीब तरीके से जान की तरफ देखते हैं, जिससे जान भी शॉक हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओल्ड जान के पास वास्तव में ऐसी कोई पावर होगी जो उसके ऑरे को छिपाने में उसकी मदद कर सकती है। इसलिए जान तुरंत अपने हाथों को थपथपाते हुए कहता बहुत बहुत धन्यवाद, और वो अपनी बात को करना बंद करके तुरंत ही मुड़ता और मीनार से चला जाता है। और जॉन के चले जाने के बाद जान लाओ अचानक से स्माइल करते हैं, क्योंकि उनके दिल में जॉन का काफी अच्छा इफेक्ट हो गया था। जिसके बाद जॉन अपने रूम के बाहर आते ही गोल्डन टावर को तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ लेता है और स्टोर करते हुए उसे रूम के बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले वेलकम होता है गर्म धूप के साथ, क्योंकि जॉन 1.5 महीने से गोल्डन टावर के अंदर था, इसलिए उसका जमीन में लेटने का मन कर रहा था, चलने की इच्छा हो रही थी। इसलिए वो अपने चेहरे को अपनी हथेली से ढक लेता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को वो तुरंत ही नहीं देख पा रहा था। जिसके बाद एक ताजी हवा जोयान की तरफ आती है। साथ ही गोल्डन टावर में कल्टीवेट करने से जॉन की पावर मुझे पता है बढ़ गई है, लेकिन ये अभी भी वास्तव में थोड़ा सा निराशाजनक था, क्योंकि आखिरकार टावर के अंदर का कल्टीवेशन टावर के अंदर का ही कल्टीवेशन था, और चाहे वहाँ पे कितनी भी ज्यादा एनर्जी क्यों ना हो, वो एक प्रिजन की तरह था। लेकिन बाहर केवल इस जगह पर आसमान के नीचे मन को शांत करते हुए कल्टीवेट करना, इसकी तो फीलिंग ही अलग थी। हालांकि जैसे ही जॉन दरवाजा ओपन करता है तो उसके कानों में एक भारी शोर भरी चिल्लाहट की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और अपना सिर हिलाते हुए वो होश में आता है तो उसके सामने अंधेरी भीड़ खड़ी हुई होती है, जो बिल्कुल दरवाजे से चिपकी हुई होती है। ये देखकर तो जॉन का दिल कांप उठता है और वो खुद से ही कहता है क्या ये मारने आए हैं मुझे? इस टाइम पे जॉन को पता ही नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है और ये लोग उसके रूम के बाहर क्यों खड़े हैं। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि उसने डाउडी के वो रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो जियोक्लिन के अंदर अनगिनत सालों से बना हुआ था। और साथ ही साथ न केवल जॉन ने रिकॉर्ड तोड़ा था, बल्कि उसने सभी को चौंका भी दिया था, क्योंकि उसके बाद भी उसने आधा महीना तक और कल्टीवेट किया था। साथ ही वो ये भी नहीं जानता था कि उसके 30 दिनों को रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद क्लैन के सभी मेंबर्स यहाँ से चले गए थे। लेकिन जॉन को नए रिकॉर्ड को बनाते हुए देखकर वे और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ इकट्ठा हो गए कि जॉन और कितना टाइम तक कल्टीवेट कर पाएगा। साथ ही वो जानना चाहते थे इस कल्टीवेशन से जॉन किस लेवल तक पहुंचेगा, इसलिए वो इंतजार करते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा उनकी उम्मीद है, लेकिन ये कंटिन्यू टाइम बढ़ता ही जा रहा था, जिससे वो भी वास्तव में थोड़ा सा उदास फील कर रहे थे कि ये बाहर कब आएगा। साथ ही पूरे ही डी झोउ में सभी पावरफुल फैमिलीज के बीच में ये फर्स्ट टाइम था जब कल्टीवेट करने वाला कोई पर्सन वास्तव में 1.5 महीने तक कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन वास्तव में जो फैमिली की एशियन ब्लड लाइन में एक ऐसा पर्सन भी था जिसने न केवल जो फैमिली को पूरे ही डी झोउ शहर में इस रिकॉर्ड को होल्ड करने लायक बना दिया था। इस समय जो कबीले की सभी की नजरें जो यान के ऊपर होती हैं और सभी लोग तुरंत ही कहते हैं वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। 45 दिन 15 दिन ज्यादा 1 स्टार डाउडी मिड स्टेज। जियोक्लिन के ज्यादातर लोग काफी सरप्राइज होते हैं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएगा। तभी वो कहते हैं ये इंटरमीडिएट लेवल का भी इंटरमीडिएट लेवल है। हालांकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि जॉन इंटरमीडिएट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगा और शायद आने वाले 100 सालों में जो यान 2 स्टार में भी आगे बढ़ने में कैपेबल होगा, और आने वाले 1000 साल बाद जो फैमिली के पास 3 स्टार डाउडी हो सकते हैं। साथ ही 3 स्टार डाउडी क्लैन के अंदर काफी पावरफुल एल्डर थे और उन सभी लोगों ने हजारों वर्षों तक कल्टीवेट किया था। लेकिन उनके सामने का ये बच्चा 1000 साल और कुछ और साल 100 सालों के साथ ही वास्तव में उनके लेवल तक पहुंच सकता था। इसलिए जो क्लैन के लिए 5 स्टार डाउडी या कि 6 स्टार डाउडी लेवल तक पहुंचना क्या ये पॉसिबल नहीं हो गया था। और जब इस टाइम पे एल्डर्स इसके बारे में सोचते हैं कि अगर जो कबीले के बीच एक 6 स्टार डाउडी दिखाई दे सकता है तो क्या होगा अगर डी झोउ, क्या वो जियोक्लिन के सामने आंख उठाने के कैपेबल होगा। और 6 स्टार डाउडी ये दर्शाता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था।
तभी दूर जोली काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं जो क्लेन के सभी लोग खुश हो रहे हैं। 1.5 महीने की कंटिन्यू पावर अब्जॉर्बिंग के बाद ये बंदा सीधे ही इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है, जिसने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया है। साथ ही ये बच्चा इंटरमीडिएट लेवल के उन लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है जो कि अभी अभी इंटरमीडिएट लेवल पर इंटर होते हैं। और क्योंकि वो जोक फैमिली के मैनेजमेंट और हर एक चीज को देखते थे और पूरा चार्ज उन्हीं के पास था जो क्लेन का, तो वो अच्छे से जानते थे कि जो फैमिली फ्यूचर में किस तरीके का बदलाव को देख पाएगी इतने पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन के बाद। साथ ही जब जुआन पहली बार आया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का वास्तव में 10 हजारों साल से बने हुए इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। और रिकॉर्ड को तो ब्रेक करेगा ही, बल्कि वो अपना खुद का एक बड़ा रिकॉर्ड बना देगा। साथ ही वो 1 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि ये रिकॉर्ड अब शायद ही कभी टूट पाए। और इस टाइम पे कोई भी अपने सामने के इस नए डाउडी को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा होता, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद 1000 साल के बाद वो कभी भी जॉन के साथ खुद को कंपेयर भी न कर पाए। इसीलिए बेवकूफों को छोड़कर कोई भी पर्सन आसानी से जॉन को उकसाने के लिए रेडी नहीं था। और यहाँ पे ज्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं कि जो यान 2 स्टार डाउडी कब बनेगा और क्या वो 2 स्टार को ब्रेक करने के लिए जो क्लेन में सबसे तेज बन सकता है, और क्या ये एक नया टॉपिक हो सकता है जिस पे सभी लोग बात कर सके। साथ यहाँ सभी को पता था कि 2 स्टार डाउडी, यहाँ तक कि जो क्लेन में भी इसकी पोजीशन काफी हाई है और 2 स्टार डाउडी बनना लगभग उन लोगों का सपना होता है जो अभी भी 1 स्टार डाउडी के अंदर थे क्लेन में। और इस टाइम पे जो यान को और इस नाम को हर कोई पहचानने लगा था और सभी को यही लग रहा था कि वही सबसे फास्ट होगा जो 2 स्टार को ब्रेक करेगा। और अनगिनत चेहरे उम्मीद से जॉन को देख रहे होते हैं। साथ ही सभी के दिल तारीफों से भरे हुए होते हैं। और इसी के साथ अब ये एपिसोड मैं यहीं पेंड करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे और बताना कि एपिसोड कैसा था। आई होप कि एपिसोड अच्छा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और एक कमेंट और लाइक नेसेसरी है। ओके।